Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Rajasthan State Pollution Control Board. Yes, once you will go to the official website of environment.rajasthan.gov.in तो बेटा यहाँ करियर सेक्शन में और इन द रिक्रूटमेंट और वैकेंसी आपको दिखाई देगा JAE और JSO रिक्रूटमेंट. Once you will click here, this will open, which is detailed advertisement of direct recruitment for the post of junior environment engineer JEE and जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO. ठीक है, तो जो जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर है यहाँ पे BTech प्लस ME MTech एनवायरमेंट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. आई विल टेल यू द डिटेल क्या है और कैसे रिक्रूटमेंट होगा. तो वंस यू विल क्लिक हियर दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी ओपन. ये आया था 14 नवंबर को. एज इट इज मेंशन हियर इन द हिंदी ऑल्सो की कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता राइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. तो हियर इट इज मेंशन इन हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश. So let's talk about the number of vacancies. In JSO, total number of vacancies 27. While in the engineering JEE, total number of vacancies कितनी है बेटा? 73 है. ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवीजन उन्होंने दिया है. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर. यहाँ बेसिक लिखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द रिजर्वेशन. इन्होंने लिख रखा है किस किस को रिजर्वेशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट. Now let's talk about this one. Essential qualification for the junior scientific officer, any student which is having MSc or MS in any branch of the chemistry, soil science, environmental science, microbiology after BSc or BS तो अप्लाई कर सकते हो. सेकंड, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर ME MTech degree in environmental engineering after BE BTech in biotechnology, chemical, civil, mining, environmental, textile engineering from a यूनिवर्सिटी. इट्स मेंशन हियर. तो मतलब अगर आपने BE BTech किया है सिविल में, केमिकल में, माइनिंग में, एनवायरमेंटल में, टेक्सटाइल में, ठीक है, बायोटेक में, तो आप अप्लाई कर सकते हो विद द BE BTech के साथ ME MTech भी चाहिए एनवायरमेंटल में. ठीक है, या फिर और भी लिखा है. और हियर इट इज मेंशन फर्स्ट क्लास BE BTech डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ. मतलब अगर ME MTech नहीं है, सिर्फ BE BTech है तो भी चल जाएगा. मींस इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग BE और BTech इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल और बायोटेक तो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो सिविल वाले बच्चों के लिए भी यहाँ एक अच्छी वैकेंसी है, विद माइनिंग वाले बच्चों के लिए भी अच्छी वैकेंसी है. ठीक है, थोड़ा और देखते हैं यहाँ. इफ अ क्लास और डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है. ऑलराइट, तो दैट विल बी, जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 12 का रहने वाला है बेटा. यहाँ इंडियन नेशनल होना चाहिए, कुछ कंडीशंस लिखी है, हिंदी में भी लिखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो अच्छे से यहाँ देख लें. एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ लिखा है. अच्छा, इससे पहले एज का लिखा होगा. ऑलराइट, हियर. ठीक है, तो यहाँ कुछ और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो. ठीक है, ठीक है. नाउ हियर द सिलेक्शन प्रोसेस. जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा वो क्या होगा, वो रिटन टेस्ट की बेसिस पे होगा. ठीक है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा. और ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा 26 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो. ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली. इसी वेबसाइट पे आएगा, लेकिन अभी तक क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है. वंस इट विल स्टार्ट तो आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक, और उसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो. फिर प्रोसीजर जो भी लिखा है उसको फॉलो करना है. यस, यू नीड टू पे एप्लीकेशन फीस ऑल्सो. इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी है, EWS कैटेगरी से है, क्रीमी लेयर से है, तो यहाँ आपको 1400 रुपीज़ पे करने हैं. एंड देन जो रिजर्व वाले कैटेगरी वाले बच्चे उनको 1200 रुपीज़, और इवन SC ST वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़. तो यह इन्होंने मेंशन भी किया है. कैटेगरी वाइज आप देख लें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अकॉर्डिंगली यू नीड टू पे. एज आई टोल्ड यू कि जो सिलेक्शन है वो कैसा है, रिटन टेस्ट की बेसिस पे है. तो सिलेबस एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने बताई है. दिस इज फॉर द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जहां पे MSc वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. BE BTech नहीं लिखा है, मैं BE BTech वाले बच्चों के लिए ही बताती हूँ. ये पार्ट ए पार्ट बी में होगा. एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी लिखा है, ये रहा. नाउ आई एम गोइंग टू कवर अबाउट द जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम है. पार्ट ए में एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज. दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चंस ऑन नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि वाटर,
वेस्ट, वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब आप इसमें से कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। और भी आगे चीजें, पूरा सिलेबस मेंशन किया गया है पार्ट ए के लिए। नाउ इन पार्ट बी में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। यस, बिकॉज ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान डोमेन में है, इसीलिए आपको राजस्थान का जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर। तो मैथमेटिक्स मतलब वही आपका बेसिक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी आपका अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। तो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है एंड यू आर डूइंग वेरी वेल इन द जनरल एप्टीट्यूड, तो आपके लिए यही सारी चीजें हैं। एग्जामिनेशन स्कीम ये रखा है, there will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 number of questions of 3 marks each. Question will be in the Hindi और English, पेपर जो होगा दोनों में होगा। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन, 90 मिनट्स, 225 मार्क्स होगा। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क होगा, 1 मार्क होगा फॉर द नेगेटिव मार्किंग के लिए, और 40% शेल बी द पास मार्क, ये भी इन्होंने लिख दिया है। हाउ टू अप्लाई, प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो अभी समझाया आपको। आपको जाना है वहां पे, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे, एप्लीकेशन रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, और देन यू कैन प्रोसीड। और फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 26 नवंबर से क्या है, 26 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में है बेटा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा भी है फोटोग्राफ किस साइज का चाहिए, क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। नॉन रिफंडेबल फीस है, जिसको आप किसी भी मीडियम में, ऑनलाइन मीडियम ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर होंगे तो आपको देने होंगे, ये सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। सो सीन दिस इज 19 पेजेस पीडीएफ, तो एक एक चीज यहाँ डिटेल में लिखी है, यहाँ पूरा इंग्लिश में मेंशन है कैसे फॉर्म फिल करना है, ऊपर पहले हिंदी में था, तो हियर यू कैन गो विद दिस वन, डूज एंड डोंट्स भी मेंशन है, प्लीज चेक इट आउट। एंड देन हियर पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ही है, किससे, यूपीआई, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, डेबिट कार्ड है, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, इसमें से किसी में भी चलेगा, यह इन्होंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। बस 40% मिनिमम लिखा है, और बस यही सारी चीज़ें हैं आई थिंक। और तो आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में देखो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, रिपोर्टिंग क्या है ये भी लिखा है, ओके। बस कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, क्या रहेगा प्रोसीजर, अब ये वापस हिंदी में आ गया है, तो हियर इट इज मेंशन अबाउट द हिंदी, जो चीज़ सारी इंग्लिश में लिखी थी उसी को वापस इन्होंने हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप कब तक, 16 दिसंबर तक, 26 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये जो मैंने दिखाया था ये रिक्रूटमेंट, हियर है जेईई और जेएसओ रिक्रूटमेंट, यहाँ जाके आप अच्छे से डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।